जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मैंने वादा किया था लाइव आने का, तो इसमें जो है कई मुद्दे हैं और बहुत दिन से आप लोगों से बात नहीं हो सकी थी। सबसे पहले तो मैं आप तमाम को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ में रमज़ान की मुबारकबाद के साथ में तमाम की सेहत के लिए दुआ करता हूं। ये जो सेकंड वेव ऑफ कोविड आई है, ये बहुत ही ख़तरनाक सेकंड वेव ऑफ कोविड है। लेकिन ये देखा भी ये जा रहा है कि अवाम में जो है कोविड की तरफ से बहुत ज़्यादा लापरवाही की जा रही है। लापरवाही इतनी ज़्यादा हो रही है कि ना तो हम मास्क पहन रहे हैं, ना तो हम हाथ धो रहे हैं, ना तो हम किसी किस्म की कोई एहतियात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक हफ्ते के अंदर कई लाशें निकली हैं। कई गांधी हॉस्पिटल जाइए आप, उस्मानिया हॉस्पिटल जाइए आप, या तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो गच्चीबौली में है जाइए आप। नौजवान बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 35 साल है, ये लोग इफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। ये तो हमको जो है आपस में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। मैं तकरीबन मसाजिद में नमाज के सिलसिले में गया था, हम कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। कई हमारे नौजवान जो है मास्क नहीं पहन कर आ रहे हैं, और आप जब मार्केट में जा रहे हैं तो कई ख़वातीन मैं देख रहा हूं कि मासूम बच्चों को लेकर तरकारी लाने के लिए, फ्रूट लाने के लिए एक आदमी को ज़रूरत है तो 4 आदमी घर के उसके साथ जा रहे हैं, मासूम बच्चे भी उनके साथ जा रहे हैं। तो इसका एहतियात करना चाहिए। ये जो फर्स्ट वेव से भयानक है ये सेकंड वेव, क्योंकि फर्स्ट वेव जो है वो एज्ड पर्सन्स को जो डायबिटिक है, कार्डियक है, जिनके किडनीज प्रॉब्लम है, डायलिसिस पे, उनको इफेक्ट कर रही थी। लेकिन ये सेकंड वेव जो है ये नौजवानों को इफेक्ट कर रही है। तो मेरी गुजारिश है ख़ास तौर पर हमारे हैदराबाद और अतराफ़ के एरिए के तेलंगाना के लोगों को कि आप एहतियात करिए। अब दूसरी तरफ देखिए कि सबसे अहम बात यह है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की बहुत कमी महसूस हो रही है। मैं तकरीबन 3 दिन के अंदर कम से कम 300 ऐसे कॉल्स अटेंड किया हूँ जिनको सिलेंडर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर की। जहाँ से फैक्ट्री से ऑक्सीजन सिलेंडर जो बनकर आ रहा था, वो ऑक्सीजन सिलेंडर फैक्ट्रीज को भी सप्लाई नहीं हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट का टोटल फेलियर हो चुका है इसके अंदर। यहाँ पर मैं जिक्र करूँ कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव साहब, आज सेकेंड वेव स्टार्ट होके तकरीबन 2 हफ्ते होने को आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है अभी तक कोई हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई है, कोई मीटिंग नहीं ली गई है। हेल्थ मिनिस्टर किधर है किसी को नहीं मालूम, चीफ सेक्रेटरी कहाँ है नहीं मालूम, चीफ मिनिस्टर कहाँ है नहीं मालूम, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर के.टी. रामाराव साहब खाली ट्वीट पर है। सबसे बुरा हाल अगर है तो हमारे पुराने शहर के कचरा कुंडियों का हाल है। कई लोग ये परेशान होंगे कि चंद दिन से जो है शहर के कचरा कुंडियाँ जो है, जो डस्टबिन्स है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है। ये अंदर की बात किसी को नहीं मालूम है। कुछ दिन पहले बल्दिया ने एक एग्रीमेंट करते हुए राम की जो प्राइवेट ये कचरा उठाने का जिम्मेदारी किसी प्राइवेट एजेंसी को दे दिए हैं। वो लोगों का ये कहना है कि हम जो है कचरा कुंडियों पे से नहीं उठाएंगे, हम गाड़ियाँ लगाएंगे, घरों पर भेजकर कचरा उठाएंगे। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट, ये ज़रूरी था क्या हुकूमत को ऐन रमज़ान में करने के लिए? बताइए क्या ज़रूरत थी के.टी. रामाराव साहब म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर और बल्दिया कमिश्नर को ये एक्सपेरिमेंट रमज़ान में करने की? रमज़ान से पहले कर सकते थे या रमज़ान के बाद में कर सकते थे। कचरा उठाना प्राइवेटाइज करके रामकी को दे दिए हैं। रामकी की तरफ से कुछ गाड़ियां लगाई गई हैं, वो हर घर पर आकर कचरा लेंगे। आप बताइए क्या ये मुनासिब है? कचरा जो है दिन में 3-4 वक्त लोग लाके कचरा कुंडी पे डालते हैं। जैसा जैसा कचरा जमा होता है और रमज़ान में जो है कुछ ज़्यादा कचरा निकलता है। शहर की कोई एक कचरा कुंडी बताइए जो साफ है, मुझे कोई एक कचरा कुंडी बताइए आप। तो ये क्या वजह है? क्या कुछ मंसूबाबंद तरीके से चंद फ़िरका परस्त तोदेदार ये मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए या मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐन रमज़ान के वक्त ऐसी ये हरकत हो रही है?
तो इसके ऊपर हमको तहकीकात करना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से गुजारिश करता हूं कि आप अपने बंगले से निकले। आज शहर का दौरा नहीं करके चीफ मिनिस्टर साहब कितने दिन हो गया बताइए आप? 4 साल पहले शहर का दौरा किए थे, शहर में ओल्ड सिटी में आए थे, उसके बाद से आज की तारीख तक नहीं है। आज की तारीख तक लापता है चीफ मिनिस्टर साहब। ना कोई मिनिस्टर विजिट करता शहर को, ओल्ड सिटी को, कोई आते नहीं। बताइए आप, सिटी इंचार्ज मिनिस्टर उन्हों गैब, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर उन्हों गैब। सबसे बड़ी चीज हम जिसको जिम्मेदारी दी है क़यादत को, लीडर ऑफ दी अपोजिशन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पिछले 6 महीने से लापता है। मैं तो उनके चाहने वालों को यह कह रहा हूं कि आप जाकर खरीबी पुलिस स्टेशन में अकबरुद्दीन ओवैसी का एक मिसिंग कंप्लेंट दीजिए आप जाके कि अकबरुद्दीन ओवैसी मिसिंग फ्रॉम हैदराबाद बोल के कंप्लेंट दीजिए। बल्दिया इलेक्शन हुआ, रिजल्ट निकला, उसके दूसरे दिन से लीडर ऑफ द अपोजिशन कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब लापता है। हालिया असेंबली चला, लीडर ऑफ द अपोजिशन लापता है। अगर मैं बोलूं तो फिर बोलेंगे कि भाई आप है सुमा हमेशा तनकीद करते। आप बताइए क्या मैं गलत हूं? आज शहर में बीमारी पूरी फैली हुई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, लोगों को अगर घर में इलाज करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग जो है 3-3 घंटे 5-5 घंटे तड़पते हुए गाड़ियों पे फिर रहे। कुछ लोग मुझे कल टेलीफोन करे थे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, मैं रात में पोस्ट डाला था, आज शाम में 7 बजे तक यानी 12 घंटे तक भी ऑक्सीजन सिलेंडर दरियाफ्त नहीं है। शहर में कहीं नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई नहीं है। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर मोदी से बात करके स्पेशल ऑक्सीजन सप्लाई लिए हैं औरंगाबाद के लिए, और दूसरे जो पूरा उनका जो मराठवाड़ा रीजन है उसके लिए, क्योंकि वहां पर केसेस ज्यादा हो रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब क्यों नहीं बात कर सकते? वही मरकज की सरकार से बात करके आप स्पेशल क्यों नहीं ले सकते? बताइए आप। नहीं हो रहा। चीफ मिनिस्टर साहब निकलते ही नहीं घर से, बेचारे किसी से मिलते नहीं। वो तमाम सियासी जमातें जो टीआरएस की तायद किए थे वो लोग कहाँ हैं बताइए? पहला वेव आया, कई लोग मर गए, अपने तौर पे तंजीमें जाकर खैर खैरात का काम किए, खाने खिलाए, बांटे, हर वो चीज कर लिए, ऑक्सीजन हम बांट लिए। अब दूसरा वेव स्टार्ट हो गया, अभी तक कोई हुकूमत का कोई एक बताइए कोई मीटिंग हुई क्या? बताइए आप। क्या चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में कोई मीटिंग हुई? क्या हेल्थ मिनिस्टर के ऑफिस में कोई मीटिंग हुई? म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर के ऑफिस में कोई मीटिंग हुई? क्या हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके चीफ मिनिस्टर से मिले क्या? बताइए। क्या सिकंदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किशन रेड्डी साहब जो खुद सेंट्रल मिनिस्टर है वो जाके क्या चीफ मिनिस्टर से मिले? क्या हेल्थ मिनिस्टर से, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर से मिले क्या? बताइए आप। कोई नहीं है, पुरसाने हाल छोड़ दिए, बस है जाइए, आपको जीना है तो जीजिए, मरना है तो मर जाइए। अब आप दवाखानों की हालत देखिए, उस्मानिया हॉस्पिटल जाइए आप, वेटिंग में पेशेंट्स ऑटोस में बैठे हुए, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कुर्सी नहीं है, व्हीलचेयर नहीं है। आप गांधी हॉस्पिटल जाइए, पूरे तेलंगाना का सेंटर बनाया गया है वो कोविड के लिए। इतनी बुरी हालत है वहां पर, पूरे दूसरे पेशेंट्स को रिटर्न कर दे रही, डायलिसिस पेशेंट को रिटर्न कर दे रही, हार्ट पेशेंट्स को रिटर्न कर दे रही, आपके अस्थमेटिक पेशेंट्स को रिटर्न कर दे रही, सिर्फ कोविड पेशेंट को ले रही बोल रही। वहां पर भी बेड्स नहीं है, वहां के खुद डॉक्टर्स परेशान है, उनको ना मास्क है ना उनको सैनिटाइजर सही मिल रहा उनको। तो आखिर ये हुकूमत कर रही क्या बताइए? क्या लोगों को मरने पर छोड़ दी है बताइए आप हुकूमत? फिर कई दिन से वादा किया जा रहा था तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो गच्चीबौली में खोलेंगे बोल के। मैं तकरीबन 4 या 5 मरतबा वहां के सुप्रिटेंडेंट से बात किया, यहाँ से हम पेशेंट्स को वहां रिफर कर रहे हैं, वो लोग वहां से रिटर्न कर दे रहे हैं, जाओ गांधी को बोल रहे हैं। नहीं, हम खाली कोविड पेशेंट्स लेते हैं, हम हार्ट पेशेंट नहीं लेते, हम किडनी पेशेंट नहीं लेते, हम एस्थमेटिक पेशेंट नहीं लेते, हम थायराइड पेशेंट नहीं लेते, हम खाली कोविड पेशेंट लेते। तो आप बताइए कोविड पेशेंट कब बनता है? आदमी को कोविड कब होती बताइए आप? जब उसको पहले से एस्थमेटिक रहना, उसकी बॉडी वीक रहना, उन्हें डायलिसिस पेशेंट है, उन्हें हार्ट पेशेंट है, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो उसको कोविड प्लस आता। तो आप तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में नहीं ले रही। मैं मुतालबा करता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, केसीआर साहब, केटीआर साहब और इटला राजेंद्र पूरे सरकारी दवाखानों का महीना करें। आप पहले जाइए तीनों मिलके,
गांधी हॉस्पिटल के हालात क्या है, गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट से बात करिए, गांधी हॉस्पिटल में बाहर जो पेशेंट्स के अटेंडर्स है उनको क्या तकलीफ हो रही है मालूम करिए आप, और तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जाइए, वहां पर मालूम करिए आप जाके। खैर वहां पर भी नहीं जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि ऑक्सीजन का मसला आया है। ऑक्सीजन की भरपूर हम कैसा पूरी करेंगे बताइए। डे बाय डे केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। कल 200 थे, आज 300 है, आने वाले दिनों में 500 हो जाएंगे केसेस। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए हम क्या करना चाहिए बताइए आप। तो मैं जो है आज हुकूमत से मुतालबा कर रहा हूं कि आप स्पेशल, अरे भाई आप जितने पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स है सब पे आप सिलेंडर सप्लाई करिए। आप गवर्नमेंट एक हेल्पलाइन लाइए, पुलिस डिपार्टमेंट को बोलिए कि सिलेंडर्स की सप्लाई के लिए आगे आओ बोलिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बस छोड़ दी गवर्नमेंट। जाइए, कचरे का अंबार पूरे शहर में, रमजान चल रहा है, लोग परेशान हैं। इलेक्ट्रिसिटी का आप बताइए, ये जो TSSPDCL है इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से 8-8 घंटे लाइट बंद रही भाई। मैं एक पोस्ट डाला था कि 8 घंटे कल लाइट बंद थी, तो कुछ चमचे कुछ भक्ता आके ये बोले नहीं वो हवा चली, वो फलाना हुआ, वो स्ट्राम आया। अरे बाबा, रात में 11 बजे हवा चली, लाइट जो है 6 बजे से बंद थी। शाम में 6 बजे से लाइट बंद थी, रात में 11-12 बजे हवा चली। भक्तों को ये नहीं मालूम कि हवा कब चली, लाइट कब बंद हुई, नहीं मालूम। जिसके दिल पे गुजरती, जिसके महलों में 8-8 घंटे लाइट बंद रही, जिसको मच्छरा काट रही, रात रात भर बच्चों को गोदों में लेके मच्छरों में बैठे हुए रह रही, उनके दिल से पूछो जाके क्या हालत गुजर रही। अच्छा, और दूसरी चीज जो है, कोविड टेस्ट जो कर रहे हैं, ये जो है रैपिड टेस्ट जो हाफ एन आवर में रिजल्ट आ रहा, उसके सेंटर है यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। लेकिन जो 24 घंटे का जो टेस्ट कर रहे हैं, यानी अगर इसमें आधे घंटे के टेस्ट में अगर कोई पॉजिटिव पाया तो उसको फिर ये बोल रहे हैं कि आप जाके RT-PS टेस्ट करो बोल के बोल रहे हैं उसको, जो 24 आवर्स में रिजल्ट आ रहा। पूरे ओल्ड सिटी हैदराबाद में सिर्फ 1 या 2 जगह टेस्ट हो रहा है। निजामिया हॉस्पिटल जो चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल में 1 टेस्ट हो रहा है, कोई शालीवाना नगर में 1 टेस्ट हो रहा है, वहां पर टेस्ट हो रहा है। और जो वैक्सीन दे रहे हैं, वो वैक्सीन के मराकिज में भी जाके देखिए, कभी कंप्यूटर नहीं चल रहा, कभी जो है वहां पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। 9 बजे से 11 बजे तक आई है वैक्सीन है वहां पर। तो पूरा सिस्टम गवर्नमेंट का जो है पूरा चौपट है फिलवक्त। चीफ मिनिस्टर KCR साहब अपने पैलेटल बंगले में मसरूफ है, KTR साहब अपने ट्वीट पे मसरूफ है। असदुद्दीन ओवैसी जो एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है तेलंगाना की, जिसकी रिप्रेजेंटेशन जो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन करते, उन्होंने कभी केरला में है, कभी तमिलनाडु में है, कभी दिल्ली में है, कभी बेंगलुरु में है। यहाँ पर लोग मर रहे हैं। मस्जिद में पहले घर में चिराग लगाओ, बाद में मस्जिद में लगाओ। आप जाके वहां पर बैठे हुए हैं, बीजेपी के कपड़े धुला लेते हुए। लीडर ऑफ द अपोजिशन लापता है, बल्दिया इलेक्शन हुआ जब से। दूसरे MLA, दूसरे कारपोरेटर्स तो बिल्कुल ना करा है, आपको मालूम है। कोई जाके बस्तियों में, अरे भाई कारपोरेटर्स किस काम के हैं बताइए आप। अगर मेरे एरिया में सफाई नहीं हो रही तो मैं एज ए कारपोरेटर उसके लिए जिम्मेदार हूं। कचरा कुंडियां, आप गौर करिए मेरी बात को, कल सुबह निकल के देखिए, आपके घर के सामने जो एक डस्टबिन हुआ करती थी वो गायब हो गई। पूरे शहर के डस्टबिन को गायब कर दिए, कचरा नहीं उठाते कहते। अब बल्दिया के जो गाड़ियां आके कचरा कुंडी पे से कचरे उठाते थे, अब नहीं उठाने वाले हैं। ऑटोस आपके घर को आएंगे, दिन में 1 बार आएंगे, शुरू फ्री उठाएंगे, उसके बाद में हर घर से 30 रुपए लगाएंगे ये लोग कचरा उठाने के लिए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो कचरा उठाने का सिस्टम है उसको धीरे से प्राइवेटाइज कर दिया गया है। अवामी नुमाइंदे अंगूठा चूस रहे हैं, निप्पल TRS का निप्पल लेके सब खामोश बैठे हुए हैं। किसी में हिम्मत नहीं है प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करने की। आज मेरा लाइव आने का सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये है कि कचरा उठाने के सिस्टम को क्यों प्राइवेटाइज किया गया। क्या म्युनिसिपल बॉडी में इसका बिल पास हुआ बताइए आप? नई मेयर मोहतरमा क्या वो आप कोई ऑर्डर दिए बताइए? क्या TRS MIM मिल के कोई कैबिनेट में मीटिंग में पास किया? हाउ कम द GHMC हैज गिवन गार्बेज लिफ्टिंग फॉर प्राइवेटाइजेशन टू राम की? यहाँ पर सवाल है, किसने इजाजत दिया, किसकी हिम्मत हुई? पूरे शहर के कुंडियां गायब कर दिए। अब आप बताइए क्या फिजिबल है?
इससे पहले हम जब कारपोरेटर थे, हमारे को दिल्ली भेजे थे, जाके आप मालूम करके आओ, भोपाल में, दिल्ली में। तो हम जब जाके वहाँ पर गलियों में मालूम कर रहे थे, तो कचरे की गाड़ी जो है, ऑटो आता, एक सीटी मारता उन्हें, वो दिन में खाली 7:30 से 8 बजे के दरमियान में आता। आप जो है 2 थैलियों में कचरा बन के रख लेना, उसके बाद में फिर कोई नहीं आता। तो क्या ये प्रैक्टिकली हो सकता? क्या आप बताइए। आई क्वेश्चन चीफ मिनिस्टर, आई क्वेश्चन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर। मेरा सवाल है कि ये कचरे का उठाने का प्राइवेटाइजेशन किसकी इजाजत से किया गया? लोग बेवकूफ बना रहे हैं, एमपी साहब नहीं दे रहे जवाब। एमपी साहब ट्वीट करके पूछो ना कि हाउ कम दिस हैज बीन प्राइवेटाइज, बोल के नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि सिस्टम पूरा फेलियर है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, मास्कों की कमी है, आपके सोशल डिस्टेंस कहीं मेंटेन नहीं किया जा रहा है, सियासी जलसे चल रही। वरंगल का इलेक्शन का ऐलान कर दिए, क्या जरूरी था बताइए आप? वरंगल में इतना जल्दी 1 साल के बाद में कराना था वरंगल का इलेक्शन, खम्मम का इलेक्शन, जल्दबाजी कर दिए, इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए। खैर ये सब हो गया। अब सबसे बड़ा मसला जो है, जो पुलिस के चालानात हो रहे मेरे भाई, पुलिस के चालानात बताइए आप कभी सुने? पुलिस के ये ऐन रमजान के वक्त में पुलिस के चालानात हो रहे हैं, ऐन रमजान में हो रहे हैं पुलिस के चालानात। अगर मैं ये बात कहूँ तो ये बात गलत नहीं है कि अब किस कदर चालानात हो रहे हैं बताइए आप। पहला चालान हेलमेट नहीं है, दूसरा चालान मास्क नहीं है, तीसरा चालान पिलियन राइडर नहीं को हेलमेट नहीं है, एक नया चालान हो रहा, गाड़ी को आईना नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। अरे बाबा, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब, ये बोलिए आप कि कभी गणेश में चालान करें आप? फिर के क्यों मजबूर कर रहे हैं ये सब बोलने के लिए आप? क्या कभी गणेश विसर्जन में आप जाके पूछे क्या मास्क लगाए बोल के? क्या चालान करे क्या बताइए? क्या कभी होली में करे क्या बताइए? हाल ही में होली में गया, होली के दिन कितने लोगों को आप चालान करें? मैं सवाल कर रहा हूं। ये सिर्फ हैदराबाद में नहीं हो रहा है फिरका परस्ती, पूरे तेलंगाना में, निजामाबाद में ये हो रहा, भैंसे में ये हो रहा, बोधन में ये हो रहा, निर्मल में हो रहा। सिर्फ मस्जिदों के बाहर ठहर रही, वीडियोग्राफी कर रही, फोटोआं ले रही। 2 कांस्टेबल ऐन जोहर की नमाज से पहले हर मस्जिद के बाहर आ रही, दूर ठहर रही, लोग निकल रहे, फोटो ले रहे हैं। क्या बोले तो चालान नहीं है, 1000 रुपए चालान, गाड़ी के नंबर से आरटीए से निकाल रहे हैं, उनके घर पे चालान डाल रहे हैं। क्यों कर रहे हैं साहब ये बताइए आप? अगर आपको हमारी हमदर्दी है, आपको हमारी सेहत की इतनी ज्यादा फिक्र है, तो आप मस्जिद के बाहर ठहर के कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी, एसीपी मास्क का बांटो ना। आप निकल के मास्क बांटो। आपके पास बहुत आता मखबरी अलाउंस, वो ये नेक काम में इस्तेमाल करो पैसों को, नहीं कर रही। 3 दिन में आज 5वां रोजा है, 4 दिन में जो है कम से कम खाली हैदराबाद में 1.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को चालान करे। और एक आदमी को कितना चालान कर रहे हैं? कल मेरे पास एक साहब आए थे, उनका बच्चा कुछ बीमार था, नलगुंडा बस स्टॉप से बच्चे को चिल्ड्रन हॉस्पिटल को ले जाकर वापस ला रहे हैं। मियाँ बीवी, 4 महीने का बच्चा, पहला चालान मारे ट्रिपल राइडिंग। आप बताइए क्या 4 महीने के बच्चे को बिठा के लेके जाना ट्रिपल राइडिंग हो रहा क्या बताइए? फिर दूसरा चालान मार दिया उनको, ग्लास नहीं है बोल के। तीसरा चालान मार दिया हाफ हेलमेट पहने बोल के, पीछे लेडीज है बुरखे में, उन्होंने हेलमेट नहीं पहने बोल के उनको चालान मार दिए। टोटल एक गाड़ी को 4700 रुपए चालान मारे। कहां पर है एमपी साहब बताओ? खाली आपके खौफ मिल्लत के बातें करके वोट लेते मुसलमानों के। कहां है लीडर ऑफ द अपोजिशन? जाके लंदन में बैठे हुए ठंडक में अंदर। कहां पर है मलकपेट के एमएलए? कहां पर है याकूबपुरे के एमएलए? कहां पर है चार मीनार के एमएलए? असेंबली गुजर गई, बजाहिर तौर पे खाली बोले नहीं वो चालाना बहुत हो रही। उन्होंने आगे खतना की लुंगी आके जवाब दिए, नहीं 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 हम नहीं कर रहे, हमारे को चालानों की जरूरत नहीं है, हमारे को हुकूमत के पैसा। एक आदमी को अगर 4700 रुपए चालान करेंगे, 1 साल से उन्हें नौकरी पे नहीं है, लॉकडाउन में परेशान है, घर में लाइट का बिल बनना है, एक तो इनकम पूरी बंद, फिर उसके ऊपर बीमारी आ रही है घर में, 4700 रुपए। शर्म आनी चाहिए हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को। एक फैमिली को 4700 रुपए चालान करते हैं, बताइए कहां से लाके देंगे भाई वो गरीब? एक आईपीएस ऑफिसर को 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है, एयर कंडीशन में आप बैठ के वहां पर है, तो लोगों को ऑर्डर दे दिए, हर एसआई डेली 200 चालान करके लाना बोल के ऑर्डर दे दिए डीजीपी साहब। क्या है ये? जुल्म नहीं तो क्या है बताइए आप? ये कहां जा रहा तेलंगाना बताइए आप? भाई मत भूलो, चंद्रबाबू नायडू के दौर में
इलेक्ट्रिसिटी के भी चालानात ऐसे हो रहे थे। चंद्रबाबू नायडू वनवास काटा, 10 साल इख्तिदार पे नहीं आया। ये हालिया जो बल्दिया इलेक्शन में जो टीआरएस को कम वोट आए, ये ट्रैफिक के चालानात का नतीजा है। ये अगर ये चालानात नहीं रुकेंगे तो याद रख लो पुलिस का कुछ भी नहीं है। आज तुमको सलाम कर रही केसीआर केटीआर को, कल अगर बीजेपी में पावर में है तो यही पुलिस वाले उनको सलाम करते हैं। लेकिन ये चालानात को रोकना चाहिए मेरे भाई। अगर पुलिस को हमारी हमदर्दी है। और एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जोहर की नमाज के साथ ही आप देखो 2 ब्लू क्लाट्समैन आ जा रहे हैं मस्जिद के बाहर, झाड़ के पीछे चुप रही। जितने मुसल्ली अंदर जा रहे हैं, जितने मुसल्ली बाहर आ रहे हैं, उनके फोटो ले रहे हैं। कभी मंदिर करने गए मेरे भाई, कभी जाके लिए? कभी बताओ आप चार मीनार की मंदिर के बाहर जो है इतने लोग आके बगैर मास्क के पूजा करके जा रहे हैं रोज सुबह में। कभी गए चार मीनार के पुलिस वाले, कभी मीर चौक वाले गए, कभी ट्रैफिक वाले गए। गणेश में देखे आप पूरा टैंकमेंट भरा हुआ था बगैर मास्क के, बगैर उसके। अब क्यों मजबूर कर रहे हैं मेरे को ये बोलने के लिए? कभी आप जाके होली में लिए, हाल ही में होली में ट्रिपल रेडिंग मारे। क्यों आप हमारे से दुश्मनी कर रहे हैं? क्यों मुसलमानों से टीआरएस दुश्मनी कर रही? ये बात समझ में नहीं आ रही। अंजनी कुमार साहब आते मुसलमानों के महफिलों में, आयतें पढ़ते, कुरान की आयतें, सबर, सरकार की सीरत बयान करते, हजरत अली के बारे में बोलते, पलीता देते जाते। पुराने शहर के पूरे मुसलमानों को 4 हर आदमी को 5,000 से कम चालान नहीं हो रहा। ये 5 दिन के अंदर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मस्जिदों के बाहर ठहर के। क्या भाई हम ही फैला रहे? हालिया जो कुंभ मेला हुआ, तेलंगाना से कितने लोग गए थे कुंभ मेले में, हैदराबाद में कितने लोग आए? क्या अकाउंटिंग करे? पुलिस वाले ट्रेन के रिजर्वेशन टिकटा निकाल के बॉर्डरों पे रोके कुंभ मेले वालों को? नहीं रोके। नंगे नहाए ना जाके कुंभ मेले में पूरे कितने बीमारियां हैं, बड़े बड़े लोग कुंभ मेले के ऊपर स्टोरियां कैरी करे? नहीं करे कोई भी। लेकिन सिर्फ मसाजिद के बाहर आ जाना, जोहर असर। अरे भाई मेरे को हैरत दिखा, ये चंचलगुड़ा जेल के बाहर में परसों जा रहा था, चंचलगुड़े से सैदाबाद, कम से कम 50 पुलिस वाले ठहरे हुए हैं। मादन्ना पेट, रैन बाजार, डविलपुरा। मादन्ना पेट वाले मस्जिद मेराज करने ठहर गए, रैन बाजार वाले जो है छौनी की टर्निंग पे ठहर गए, डविलपुरे वाले जो है ग्रीनलैंड होटल करने ठहर गए। 3 मस्जिद है वहां, तीनों मस्जिदों को कवर करके ठहरे हुए हैं। जो मस्जिद को जा रहा फोटो, जो मस्जिद से निकल रहा फोटो। क्या कोरोना खाली वो हमारी मस्जिद में आ गया? बताइए आप। कभी गए चार मीनार की मंदिर करने? कभी गए फलकनुमा करने मंदिर में? कभी लाल दरवाजे की मंदिर में गए? कभी जाके बेगम बाजार में गए? नहीं गए। सिर्फ मुसलमान, रमजान, कोरोना। ये क्या जहनियत है साहब पुलिस वालों की? समझ में नहीं आ रहा। क्या ये कमिश्नर साहब की बदमाशी है नहीं मालूम? क्या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बदमाशी है नहीं मालूम? क्या चीफ मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन है नहीं मालूम? और पूरे एमएलए अल्लाह अच्छा रखे पूरों को खामोश है। क्या कोई जाके शहर में 35 एमएलए टीआरएस के एमआईएम के क्या कोई जाके मिले? बताइए। खैर होम मिनिस्टर को क्या नुमाइंदगी करते, उनको कोई एप्लीकेशन देने से अच्छा वो डस्टबिन में फेंक देना, पान खा के थूक देना वो एप्लीकेशन पे, उनको देने से तो अच्छा। उन्होंने क्या बोलते बेचारे बताओ, इमाम जमीन बनते उन्होंने खुद मास्क नहीं लगाए, इमाम जमीन बन रही। सीएम साहब के मुंह पे मास्क नहीं, उन्होंने इमाम जमीन बना ले रही। सिर्फ ये जो हैदराबाद पुलिस के चालानात हो रहे हैं, न सिर्फ हैदराबाद बल्कि निजामाबाद, निर्मल, भैंसा, बोधन, सिर्फ एक ही मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। मस्जिदों का ठहर जा रहे हैं। 2 बजते आप देख लीजिए, 1:30 से 2:45 को 2 ब्लू क्लाट्स में नहा रहे हैं, बाहर मस्जिदों का ठहर जा रहे हैं, कैमरे ले रहे हैं, फोनों में फोटोआं ले रहे हैं, गाड़ी के नंबर के साथ फोटो ले रहे हैं, चालान कर रहे हैं उसको। क्या बोले तो मास्क नहीं लगाया। भाई हमारे से हमदर्दी है ना, बांटो, लेके आके मास्क का बांटो मस्जिद के बाहर ठहर के। कमिश्नर साहब एक मस्जिद के ठहर जाओ, डीसीपी साहब एक मस्जिद के ठहर जाओ, पूरे एसीपी मस्जिदों के ठहर जाओ, हमदर्दी करो हमारे साथ। अरे हमारे साथ ऐसी हमदर्दी कर रहे हैं, 5,000 का पलीता दे रहे हैं, ट्रिपल राइडिंग बोल के 1 दे रहे हैं, हाफ हेलमेट बोल के 1 दे रहे हैं। क्या ये वक्त है? बताइए आप। 1 साल से आदमी, घर का जो मर्द आदमी कमाने वाला है, उन्हें जॉब पे नहीं है, बच्चे बीमार, बीवी बीमार, भीख मांगने रहे, सुसाइड कर लेने की नौबत हो रही, 5,000 का पलीता दे रहे। शर्म आना हुकूमत को, चीफ मिनिस्टर को। ये मेरी बात चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाइए आप लोग। इसको जितना शेयर कर सकते, जितना वायरल कर सकते वायरल करिए। मैं भी केटीआर साहब को मैसेज डाला हूं 3 दिन पहले, पुलिस वाले कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते। अगर अवाम को यह चालानात का सिलसिला नहीं बंद होगा,
तो जैसा चंद्रबाबू नायडू इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे चालानात करके वनवास काटे, आप भी तैयार हो जाइए वनवास काटने के लिए। ये चंद गुफ्तगू थी, आपके दरमियान में आना पड़ा। मैं समझता हूं कि हुकूमत को अपने ख्वाबे गफलत से उठना पड़ेगा, ये हेल्थ सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, और जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन के जो कचरा उठाने का प्राइवेटाइज किया गया उसको पोस्टपोन करिए थोड़े दिन के लिए। रमजान में स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव चलाइए, 3 वक्त उठाइए कचरा, सुबह फजर में एक बार उठाइए, जोहर के बाद में उठाइए, इफ्तार के बाद में उठाइए। आप नाइट लिफ्टिंग है ना आपका, नहीं कोई वीआईपी की दावत होती, कोई मिनिस्टर के बेटे की शादी रहती, तो क्या जाके रात में नहीं उठाते बताइए। पूरे कचरे को साफ करिए, फॉगिंग, एक्स्ट्रा फॉगिंग करिए। मच्छरों की भरमार है मेरे भाई पुराने शहर में। 2 आदमी आपस में ठहर के तालाब कट्टा, टोली चौकी, आपके वो जो चार मीनार के वहां के एरिए, मौला आप वहां के एरियो में, आप किचन बाग के एरियो में 2 आदमी आपस में नहीं बात कर सक रहे, मुंह में इतने मच्छर चले जा रहे हैं। कई की हुकूमत चल रही बताइए, कई की बल्दिया, कई की मेयर, कई का डिप्टी मेयर बताइए आप, कई के कारपोरेटर से ये लोग बताइए आप, जो अवाम के बुरे वक्त में साथ नहीं दे रहे। क्या है बताइए आप, किधर जा रहा सिस्टम यहाँ पर। तो मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है कि आप स्पेशल ड्राइव कराइए, हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करिए। गवर्नमेंट की तरफ से हर पुलिस स्टेशन के द्वारा, हर पब्लिक हेल्थ सिस्टम के द्वारा इसको जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स को सप्लाई करिए। और जितने साहिब खैर हजरात हैं जो खैर खैरात करते हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि जिस तरीके से हुकूमत की नाकामी पर फर्स्ट ब्रेकडाउन में हमने साथ दिया, आप लोग दोबारा कोशिश फिर से करिए, सिलेंडर सप्लाई करिए, अनाज सप्लाई करिए। लोग बहुत परेशान हैं। आप एक दिन मेरा फोन रख के देखिए, डेली 300-350 फोन आ रहे हैं, घर में अनाज नहीं है साहब, चालान हो गया साहब, हमारे कहने सिलेंडर नहीं है साहब। मेरी अल्लाह से दुआ है कि इस बीमारी से फाइट करने की। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी,
घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।